ओके, तो आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, फिर आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके ऊपर एक हम प्रॉब्लम करते हैं। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। So this is question 1. You can just write here. So they are asking about find all eigenvalues and a basis of each eigenvalue basis of each eigenspace with respect to the eigenvalue of the linear operator। एक प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर कुछ एक्सरसाइजेज हम दे देंगे, तो उनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स को करना आ जाएगा। दिस इज योर टी फ्रॉम R2 to R2 defined as this is your T of x comma y is just equal to x plus 2y, and this is 3x plus of 2y. Okay, so this is the defining formula of the operator T. Okay, so they are asking about the all eigenvalues, और उन आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में हमको आइगन स्पेस मिलेगा, तो उस आइगन स्पेस की बेसिस आपको बतानी है। इट मींस वी नीड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, so let's see कि how we do this problem। सबसे पहले हमने एक चीज देखी थी कि अगर कोई हमारे पास ऑपरेटर है, इफ आई एम सेइंग दिस टी इज एन अ लीनियर ऑपरेटर, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास इसकी मैट्रिक्स मिलती है। इसकी यू कैन से इसकी हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, है ना। स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास अगर हम R2 की बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड बेसिस हम क्या लेते हैं, दैट इज योर 1 0 एंड 0 1, ये तो होती है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में, हम सी का जो मैट्रिक्स लिखते हैं, उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वही टी की भी आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट वी हैव स्टडीज अर्लियर, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस टी जो हमारे पास गिवन ऑपरेटर है, गिवन जो हमारे पास डिफाइनिंग फार्मूला है, दिस इज टी x comma y, that is your x plus 2y और 3x। तो जब आपको डिफाइनिंग फार्मूला गिवन हो तो हमें एक शॉर्टकट होता है इसका मैट्रिक्स लिखने का। क्या शॉर्टकट होता है कि मान लो सपोज दैट कि डिफाइनिंग फार्मूला एक्स वाई का, अभी हम एक्स वाई में ही देख लेते हैं, ये दिया हुआ है, दैट इज लाइक दिस a1x प्लस b1y एंड दिस इज योर a2x प्लस का b2y। सपोज दैट ऐसे दिया हुआ है, तो इसका जो मैट्रिक्स लिखा जाता है टी का विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, या इसको ए से डिनोट कर दो, तो दैट इज सिंपली ये जो फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर बेसिस है, ऑर्डर टपल है, तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं उसके जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं उनको रो में लिखा जाता है, लाइक दिस, दिस इज योर a1 b1 एंड दिस इज योर a2। तो ये इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लिखने जाएंगे इसकी मैट्रिक्स को, इफ आई एम जस्ट सेइंग दिस इज ए, तो इसकी हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, तुम्हारे पास 1 2 और 3। क्लियर, अंडरस्टूड। ओके, तो अच्छा, आप सवाल ये उठता है कि अगर मान लो हमें नहीं पता था, सपोज दैट कि हमको ये शॉर्टकट नहीं पता था, ये फार्मूला नहीं पता था, तब हम चीजों को कैसे करते। तो हमारे पास सिंपल वे होता है कि वी विल जो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो कहते हैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, इसके जो हमारे पास अ, ये बेसिस एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, फिर उनके कोफिशिएंट्स को कॉलम में लिखा जाता है।
ठीक है, एंड वी विल गेट दिस मैट्रिक्स अगेन। ठीक है, तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसको भी आप कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो आइगन वैल्यू के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। वो कैसे लिखी जाती है? ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज जस्ट इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो? दिस इज 1 2 3 2, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है लेमडा 0 0 लेमडा। यू विल गेट हेयर दिस इज योर 1 माइनस लेमडा 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 2 माइनस 3। तो इसका आप आइगन वो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करिए। सिंपली कैसे करते हैं? 1 माइनस लेमडा एक ब्रैकेट, दिस इज 2 माइनस लेमडा एंड माइनस का 6 is just equal to 2. And you can simplify it, you will get this is 2 minus lambda minus 2 lambda and this is plus of lambda square minus 6 is equal to 0. So from here you will get lambda square and this is your minus 3 lambda and this is minus 4 is equal to 0. तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये हमने पढ़ा था, फार्मूला डायरेक्ट पढ़ा था ये, कि लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए ऑफ लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी देख सकते हैं ट्रेस इसका कितना है, 1 एंड 2। अगर हम ट्रेस की बात करें ए की, तो सिंपली हमारे पास 3 है, 1 एंड 2 डायगोनल एलिमेंट का सम। और अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो यू विल हैव सी दिस इज योर 2, 1 into 2 is 2 or minus 6, it means minus of 4. If you put here, you will get lambda square minus trace मतलब 3 of lambda and minus का 4 is just equal to 0. तो आप ऐसे ये लॉन्ग प्रोसेस से कर लो, या डायरेक्टली इफ यू नो द फार्मूला यू जस्ट राइट इन विद इन सेकेंड। ओके, तो दिस इज योर आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस। नाउ इसको सॉल्व करिए तो यू विल गेट द, so how will solve? This is lambda square and you will write here this is minus 4 of lambda plus lambda. Just find the roots of, so simple. This lambda is lambda minus 4 and this is plus of 1 and this is lambda plus minus 4 and is equals to 0. So this is lambda minus 4 and this is lambda plus 1 is equals to 0. From here you will get two eigenvalues. This is minus 1 and 4. तो वी हैव टू आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज आपको निकालने के लिए बोला था, वो एक आंसर हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू ऑल आइगन वैल्यूज वी विल फाइंड द आइगन वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर दो आइगन वैल्यूज हैं, -1 और -4। अब ये आइगन वैल्यूज तुम्हारे पास ऑपरेटर की भी होंगी, क्योंकि वो रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं, तो हमारे पास उसकी ऑपरेटर भी होगी। तो दस यू कैन से दस दिस इज -1 एंड this 4 are eigenvalues of t। ठीक है, ओके। अब हम वन बाय वन लेमडा इक्वल्स टू -1 और लेमडा इक्वल्स टू 4 पे हम इनके आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर लेमडा इक्वल्स टू -1 वी आर गोइंग टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स, रिस्पेक्टिव आइगन। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि अगर कोई एक लीनियर ऑपरेटर लिखा हो, उसका डिफाइनिंग फार्मूला हमें पता हो, तो उसका मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? इन दिस वे, वी विल राइट इन दिस वे ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस द फर्स्ट कंपोनेंट इन द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कंपोनेंट इन द सेकंड रो। ओके, एंड जब हमको मैट्रिक्स मिल जाती है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, then you will find the eigenvalues and that eigenvalues of also the eigenvalues of the operator। okay, तो यहाँ पर हमारे पास अब हम आते हैं, तो हम सपोज दैट कि हमारे पास x, हमने कहा दिस इज, सपोज दैट दिस इज योर x कमा y इज योर, दिस इज योर आइगन। हमने ये थोड़ी देर के लिए ले लिया कि दिस इज योर आइगन वेक्टर। तो क्या हमारे पास चीजें होती हैं आइगन वेक्टर के लिए? लेट अस सी ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स। यही होता है ना, मतलब इस x को हमें निकालना है, वी आर गोइंग टू फाइंड दिस x। okay, so this is ax equals to lambda times x, so you can see here clearly कि this is ax
minus lambda x is just equal to null matrix, and from here you just take x outside, a minus lambda I into x is just equal to 0. एंड यू सी क्लियरली कि हम जब हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम होता था तो हम ऐसे लिखते थे ना ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये एक होमोजीनियस सिस्टम होता था लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ पर हमें लेमडा बराबर क्या पुट करना है, -1। तो अगर हम यहाँ पर लेमडा बराबर -1 पुट करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस विल बी योर, पहले हम ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आई ऑफ एक्स। तो हमें जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, इसको कॉफिशिएंट मैट्रिक्स कह सकते हो, तो वो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, ए तो पता ही है, ए व्हाट, ये हमारे पास क्या था, इट वाज 1 2 3 1 2 3। ठीक, और इसमें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ऐड कर दीजिए 1 0 0 1, तो यू विल हैव दिस इज योर 2 हेयर, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3, और ये हमारे पास क्लियर। तो दिस इज योर आई प्लस ई। ठीक है, अब यहाँ पर हम यू कैन सी क्लियरली लाइक दिस 2 2 and this is 3 3 and this is what, this is your x y z। So do you have, this is your 2x plus 2y is equals to 0 and this is your 3x plus 3y। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसमें सॉल्व करना है एक्स वाई के लिए, इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना, नॉन जीरो सॉल्यूशंस को फाइंड करना है, जो नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे वही यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन जो है वो हमारे पास सेम ही है ना। तो वी विल टेक एनी वन ऑफ दिस वन, एक्स वाई इक्वल टू 0। पहले से अगर हम बात कर लें तो एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर यू कैन से कि दिस इज वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एक हमको वेरिएबल फ्री है, मतलब यू कैन जस्ट से अगर हमने पुट करा एक्स इक्वल टू के, तो वाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का के। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू के देन वाई इज इक्वल टू माइनस के। अब के हमारे पास कोई भी फील्ड का एलिमेंट हो सकता है, के इज फ्रॉम एनी एलिमेंट फ्रॉम द फील्ड। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्री वेरिएबल क्या है, इफ हम चूजिंग, अगर हमने कहा कि एक्स को हम के 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, नॉन जीरो, दैट शुड बी नॉन जीरो फॉर द आइगन वेक्टर। ठीक है, इट शुड बी नॉन जीरो फॉर द आइगन वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास के रखेंगे, सपोज दैट हमने जैसे एक्स इज इक्वल टू के एंड वाई इक्वल टू माइनस के, तो अब हमारे पास जो आइगन वेक्टर बना, जिसको हमने एक्स वाई बोला था, दैट इज इक्वल टू तुम्हारे पास के वन माइनस। ठीक, इफ आई एम जस्ट टेकिंग पुट के इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा दैट इज 1 -1। अगर हमने के बराबर 2 पुट करा तो यू विल गेट दिस इज योर 2 -2। एंड सिमिलरली बहुत सारे इन्फिनिटी मैनी हमारे पास वेक्टर्स तुम्हारे पास यहाँ पर आइगन वेक्टर्स आएंगे, आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू माइनस। क्लियर। तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, तो यहाँ पर जो इतना प्रोसेस, ये तो हमने तुमको करके दिखाया वर्किंग, आपको इतना कुछ नहीं करना होता है। व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर डूइंग ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। तो इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, रिड्यूस इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, आरईएफ में आप कन्वर्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद उनको, इसका जो है रिड्यूस सिस्टम लिख दीजिए आसानी से। जैसे मान लो सपोज दैट कि ये हमको, हमें सब इतना मैथमेटिक्स आपको बताया कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन अगर हमें करना होता किसी प्रॉब्लम को तो हम कैसे करते। हमने ऑलरेडी नो दिस इज योर ए, क्या था ये हमारे पास 1 2 3 2 इज ए। ओके, एंड आई के बारे में हम सबको पता है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट ए प्लस आई, बिकॉज लेमडा इज इक्वल टू -1 है, तो हम यहाँ पर ए माइनस लेमडा आई कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ए प्लस आई बनेगा। और सिंपली भी जस्ट ऐड, तो हम देखेंगे कि ए प्लस आई कितना है, दिस इज 2 2 और 3 3, बस हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे डायरेक्टली।
जैसे यहाँ पर हमें डायगोनल पे ऐड करना होता है, अगर वो हमारे पास जो भी आइगन वैल्यू बनेगी तो वहां पर अगर माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्योंकि ए माइनस लेमडा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको इन दोनों को ऐड करना है, तो वी विल गेट दिस 2 2 3 3। ये मैट्रिक्स हम डायरेक्ट लिखेंगे एंड देन सिंपली यू जस्ट कन्वर्ट इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो अप्लाइंग द इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज दैट इफ आई एम जस्ट अप्लाइंग R2 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है R2 माइनस का R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस का 3/2 ऑफ R1। ठीक, तो यू विल गेट लाइक दिस 2 2 0 0। ओके, जैसे तुमने ये लिखा इसको रिड्यूस सिस्टम में लिख दिया। रिड्यूस सिस्टम मतलब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y, तो आपको एक ही इक्वेशन सिंपली मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो दिस इज y = -। तो आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद जो है आप इस मेथड को यूज कर लीजिए। y = -x निकला, हमने y = -k सिंपली लिख दिया, और यहाँ पर हमने x बराबर टेकन k। तो k कोई भी हमारे पास फील्ड एलिमेंट है, तो हमारे पास जो जनरल वेक्टर बना आइगन वेक्टर वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू k माइनस ऑफ, एंड k शुड बी नॉन जीरो बिकॉज जीरो वेक्टर हमारा आइगन वेक्टर नहीं होता। क्लियर? तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर। अब हम इन्होंने बोला कि बेसिस बताइए, तो बेसिक कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हमारा पास एक यहाँ पर जो फ्री वेरिएबल है वो 1 है। तो जो फ्री वेरिएबल होता है वही डायमेंशन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ दिस आइगन स्पेस -1 इज जस्ट इक्वल टू 1, पहली बात। और दूसरा, इसकी जो बेसिस है, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले, कोई भी इसमें से वेक्टर उठा लो, के बराबर मान लो 1 पुट करा, ठीक है, तो हमने जब के बराबर 1 सॉरी प्लस का 1 पुट करा तो यू विल हैव 1 माइनस ऑफ, सपोज दैट। तो दिस इज द बेसिस एक्चुअली। इसके अंदर ये मेंबर जो है वो हमारे पास ये एक एलआई सेट है, और इससे सारे के सारे तुम्हारे जनरेट हो रहे। जनरेट मतलब कि अगर इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे मेंबर्स आपके आ जाएंगे माइनस ऑफ। और इसके अगर आइगन स्पेस को लिखना है, सपोज दैट यू वांट टू राइट दिस आइगन स्पेस, तो यू कैन राइट लाइक दिस, दिस इज योर के एंड माइनस ऑफ के। अब यहाँ पर जो के है दिस इज फ्रॉम फील्ड, एंड यू विल नॉट मेंशन हियर इट इज नॉन जीरो, बिकॉज यहाँ पर जीरो वेक्टर भी इंक्लूडेड होता है किसमें, आपके जो आपका आइगन स्पेस होता है, क्योंकि स्पेस विदाउट जीरो वेक्टर तो फॉर्म नहीं होगा वेक्टर स्पेस, तो बी नेसेसरी वी इंक्लूड जीरो वेक्टर इज देयर आल्सो। ओके, तो यहाँ पर आइगन, अगर आपको आइगन स्पेस लिखना है तो यू राइट लाइक दिस। इफ यू आर दी नीड ओनली बेसिस, तो यू कैन एनी नॉन जीरो वेक्टर यू कैन से दैट इज अ बेसिस। तो एक बेसिस लिखनी थी तो हमने ये बेसिस मान लो लिख दी। अगर इसकी डायमेंशन पूछता है तो डायमेंशन क्या होती है, बेसिस में कितने एलिमेंट, मतलब कितने एलिमेंट से उस वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट जनरेट होते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो नॉन जीरो वेक्टर का जो एक सिंगलेटन सेट होता है वो एक linearly independent set बनाता है। तो दिस इज आल्सो Li सेट एंड इट्स डायमेंशन इज 1। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था डायमेंशन इज 1, और डायमेंशन 1 है, तो हमने भी थोड़ी देर पढ़ा था कि इसका जो व्हाट वी से कि, और इसमें जितने फ्री वेरिएबल होंगे वो 3 डायमेंशन होंगे। अगर डायमेंशन 1 है, इसी डायमेंशन को क्या बोलते थे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 इज योर 1। अच्छा, पढ़ने से पहले ही पता था कि 1 होगा, क्यों? क्योंकि हमने एक चीज देखी थी कि अगर एक हमने देखा था ना कि जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है दैट इज लेस और इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 1 है, दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर यू कैन से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी is less or equal to 1 and greater equal to 1, it means that geometric multiplicity is also 1। तो अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, या यू कैन से अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो डेफिनेटली देयर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। इट मींस दैट उसके आइगन स्पेस की डायमेंशन 1 है, और उसमें जो बेसिस में एक ही एलिमेंट आएगा। ओके, एंड देयर विल बी ओनली वन फ्री वेरिएबल। ओके, इफ ऑलरेडी यू नो द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, देन इट मीन दैट उस आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में अप टू लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स केवल एक ही होगा, है ना? इज इट क्लियर?
प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक समझ में आया पूरा? हम एक ही प्रॉब्लम में सारी चीजें डिस्कस कर दे रहे हैं, इवन दो दे आर नॉट नॉट आस्किंग ऑल द थिंग्स, बट आई एम ट्राइंग टू say here all the things they ask about. Okay, प्लीज लेट मी नो एनीवन, समझ में आ रही चीजें कि नहीं, मैसेज करिए आप लोग। ओके, ज्योति, आर यू इन क्लास और नॉट? Why you are not applying, replying, sorry. Okay, so next is your lambda is equals to, आप लोग निकालिए कि लेमडा इज इक्वल टू 4 पे आइगन वेक्टर्स क्या निकलेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस लगाएंगे। व्हाट वी हैव टू फाइंड, दिस इज ए माइनस लेमडा आई, इट मींस ए माइनस 4 आई, है ना। यहाँ पर तो हमारे पास पॉजिटिव है, लेमडा इज पॉजिटिव है, तो इसे माइनस 4 आई। तो सिंपली you can have, this is your 1 2 3 2, it was the a minus ka, this is your 4 0 0 4, and when you will get here you will just 1 minus 4 is minus 3, and this is 2 actually, and this is your 3, और यहाँ पर जो है 2 में से 4 जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। फिर ये जो हमारे पास बनती है ना मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई, दैट या यू कैन से a माइनस 4 आई, इसको हम रो आरईएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद रिड्यूस सिस्टम लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि होमोजेनियस सिस्टम में हमें काम करना है, तो इसका रिड्यूस सिस्टम इसमें अप्लाई कर देते हैं, क्या एडिंग कर देते हैं। तो दिस इज योर माइनस 3 2 0 0, दिस इज योर आरईएफ, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, एंड यू कैन जस्ट से कि इसमें जो हम अप्लाई करा है, जैसे जो R2 इज R2 प्लस R, ओके, R2 को रिप्लेस करिए, तो हमने देखा कि 0, तो अभी एक ही रो बची। तो अगर हम यहाँ पर रैंक ऑफ दिस a माइनस 4 आई लिख बताना चाहें, तो दैट विल बी व्हाट, दैट इज 1 सिंपली, नॉन जीरो रो, या पिवोटल पॉइंट्स कितने हैं वो हमें देखना होता है। तो दिस इज रैंक ऑफ a माइनस 4 आई इज इक्वल्स टू 1, एंड फ्रॉम हेयर इफ यू आर रिड्यूस सिस्टम लिखोगे, रिड्यूस सिस्टम अगर आप लिखोगे तो आपके पास अब एक ही इक्वेशन बनी, यू कैन राइट 3x प्लस का 2y is just equal to 0, and from here you can just see कि 2y is equals to 3 of x. Okay, so if you are just putting x is equals to, suppose that 2 पुट करा, तो y बराबर तुमको क्या नहीं मिलेगा, दिस इज 2y is equals to 3 into 2, and it is y is equals to 3 सिंपली, है ना। और अगर आप यहाँ पर पुट कर लो, हमने कहा पुट x इज इक्वल्स टू 2k, सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग x इज इक्वल्स टू 2k, तो हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2k, तो यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 से 2, एंड देन y इज इक्वल्स टू 3 ऑफ k। तो अब हमारे पास जो जनरल वेक्टर हो गया, जनरल हमारे पास आइगन वेक्टर हो गया, जनरल आइगन वेक्टर, मतलब ये सारे आइगन वेक्टर लेमडा इक्वल्स टू 4 के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, कौन कौन से हो गए तुम्हारे पास, एक तो ये हो गया तुम्हारे पास, अगर x बराबर 2k है तो दिस इज 2k, एंड दिस इज योर 3, एंड इस k इज फ्रॉम फील्ड, एंड इट शुड बी नॉन जीरो फॉर द आइगन वेक्टर। ओके, तो दीज आर आइगन वेक्टर, है ना। और इसकी अगर बेसिस लिखना चाहे तो कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर ले लो, जैसे x बराबर 2 है और y बराबर 2, कोई भी एक आइगन वेक्टर ले लो, और क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी है, 1। अच्छा, एक चीज आना, इसकी रैंक 1 है, ये डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, अब डायमेंशन अगर निकालना होता है तो ये डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ दिस, यहाँ पर अगर हम ई लेमडा की बात करें, E4 की बात करें, तो दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, या कर सकते हो नंबर ऑफ, यहाँ पर अगर इसकी जो n/n अगर हमारे मैट्रिक्स बन रही है, दिस इज n माइनस रो होती है। ओके, क्यों, क्योंकि वी आर सीइंग द फ्री वेरिएबल्स, वहां पर फ्री वेरिएबल्स कितने हैं। तो अगर सपोज दैट यहाँ पर दो ही हमारे पास वेरिएबल्स थे, एक्स और वाई, है ना,
तो एक हमारे रो में अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई का कोई कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लिखते हैं तो यहाँ पर एक को हमें कोई के मानना पड़ेगा और दूसरा दूसरा ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो मतलब फ्री वेरिएबल केवल एक ही है। तो जो फ्री वेरिएबल होते हैं वही हमारे पास डिफाइन करते हैं तुम्हारे पास डायमेंशन। ओके। तो यहाँ पर जो रैंक होती है, अगर मान लो यहाँ पर तीन होते, सपोज एक्स वाई जेड मान लो तीन होते इक्वल टू 0 तुम लिखते, तो यहाँ पर और इसी रैंक अगर मान लो रैंक 1 होती तो एक ही नॉन जीरो रो मिलता। तो ये मान लो ये नॉन जीरो रो था इक्वल टू 0, तो यहाँ पर दो तुमको असाइन करनी पड़ेगी वैल्यू, एक K1 और दूसरा K2। तो यहाँ पर दो फ्री वेरिएबल है और दो दो फ्री वेरिएबल है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई 2। लेकिन रैंक तो एक ही थी, है ना। तो इसलिए फार्मूला आपको मतलब ये नहीं कि हमने रैंक निकाल दिया वो डायमेंशन है। नो, दिस इज योर डायमेंशन ऑफ द आइगन वैल्यू इज एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम माइनस माइनस रो जो भी इसकी रैंक। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ दिस E4 इज जस्ट इक्वल टू 1। इट मीन्स इसकी जो बेसिस हमारे पास आएगी उसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो ये ले लेते हैं 2 3 का कॉम्बिनेशन। तो यू कैन जस्ट थ्रू टू करना, कोई भी ले सकते हैं, मतलब के बराबर आप -1 पुट कर दीजिए, यू विल गेट दिस इज -2 -3। ये भी आप बेसिस में लिख सकते हैं, ये नहीं बेसिस, देयर विल बी बिकम इनफाइनाइट बेसिस, एनी नॉन जीरो वेक्टर विल फॉर्म अ बेसिस। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक की चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है ये भी हमारे पास ऑफ ऑफ 4 इज अगेन 1। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है। ओके। अच्छा, एक छोटा सा जब आइगन वैल्यूज हमें पता होती है तो एक छोटा सा टेबल बना के हम काम कर सकते हैं लाइक दिस। के वी जस्ट वांट फाइंड, मान लो सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास अ, ये हमारे पास लेमडा है, लेमडा की वैल्यूज है। यहाँ पर इसके लिए इस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था एक्स कमा वाई जेड, जो कि हमारे पास डिफाइंड था x+2y एंड 3x+2y। तो इसके लिए हमारे पास आइगन वैल्यूज जो मिली थी वो -1 एंड 4 मिली थी। तो इससे दो कॉलम कर लेते हैं। इफ आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज योर em और दिस इज योर, तो अगर हमने am कह दिया 1 है और यहाँ पर 1 है तो gm डेफिनेटली क्या होगा 1। ठीक है। इफ am इज 2 3 और मोर, देन हमें देखना होगा कि उस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, या कह सकते हो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस क्या है। तो हमने जीएम को ऐसे भी डिफाइन करा था, दैट इज इक्वल्स टू एन माइनस, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन माइनस डायमेंशन ऑफ सॉरी रैंक ऑफ, नॉट डायमेंशन, दिस इज रैंक ऑफ, दिस इज ए माइनस लेमडा, है ना। तो इसकी रैंक आपको निकालना है, उसको n से सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू गेट द डायमेंशन ऑफ दैट आइगन स्पेस, और वही डायमेंशन उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उस आइगन। ओके। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना? प्लीज लेट मी नो। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ओके। सो हमने कुछ एक्सरसाइजेज आपको दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में और इनको करिएगा। तो हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए, करना आपको क्या है, आइगन वैल्यूज निकालना है, एएमजीएम टेबल बनाना है, ठीक है, सारी चीजें करनी है तुमको। तो हम ए जो दे रहे हैं दैट इज इक्वल टू, आपको आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ये सारे काम करने हैं। ए -6 2 -6 7 -4 2 -4 एंड 3, ये आपको हमने प्रॉब्लम दे दी है। और ये तो मैट्रिक्स के फॉर्म में है पहला क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन हमने टी लिख दिया है, टी इज एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल्स टू 4x plus the y minus of z, this one, and this is a 2x plus 5y minus the 2z, and next this is your x plus y plus 2। ठीक। तो इन दोनों के आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं,
और इनके आइगन स्पेस लिखना है, बेसिस लिखना है, ठीक है, कि एक कोई बेसिस आप लिख लीजिए, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको एक टेबल बनानी है इस तरीके से, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जिसको मैं कल बताऊंगा इसका प्रूफ, लेकिन आज आप लोग इसका बस लिख लीजिए और ट्राई करिएगा। लेट टी let T be a linear operator on a finite dimensional vector space P F, then zero is the characteristic value T if and only if T is similar. They are saying कि एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो जीरो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू तभी होगी जब टी सिंगुलर है, या टी हमारा सिंगुलर है तो उसके जीरो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी। ओके, तो इसका प्रूफ आपको लिखना है कि हाउ इट विल बी पॉसिबल, दोनों तरफ से, ठीक है। तो ट्राई करना है कि कैसे इसका हम प्रूफ लिखेंगे। दिस इज योर टास्क फॉर द डे। ओके, तो दिस मीटिंग अबाउट टू एंड, तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन करते हैं क्लास को और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट जो कंटेंट है उसको। ओके।